वेलकम टू माय चैनल आइडियाज़ बाय उस्मा। आज हम हुंज़ा की सैर के लिए निकले हैं। तो वहाँ पर मैंने एक गांव देखा जो 1000 साल पुराना था। तो चले हम उस गांव की सैर करते हैं और मैं कुछ मुख्तसर सी आपको उसके बारे में तफसीलात बताऊंगी। वैसे तो हमने वहाँ पर गाइड कर लिया था, गाइड के थ्रू हमने वो सारा गांव देखा था, लेकिन फिर भी जो थोड़ी बहुत मालूमात मेरे पास है वो मैं आपको बताती हूँ। गणेश हुंज़ा का एक कदीम और तारीख़ी गांव है। ये गांव जो है तकरीबन 1000 साल पुराना है और यहाँ पर और ये हुंज़ा की सबसे पुरानी बस्तियों में से, यानी कि सबसे पुराने गांव में शुमार होता है। और इसका जो स्ट्रक्चर है वो तर्ज़ तामीर जो है तारीख़ी है और किले नुमा है, मसाजिद हैं। और यहाँ से और ये गांव जो है कारवां सराव, यानी कि यहाँ से कारवां जो है जो कारवां होते थे वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते थे। तो इस वजह से ये जो शहर गांव है बहुत मशहूर है। गणेश जो सेटलमेंट सदियों में पहले रेशम के रास्ते सिल्क रूट पर आबाद हुआ था। इस वजह से ये मुख्तलिफ़ तहज़ीबों, सकाफ़तों और तारीख़ी काफ़िलों का मरकज़ बना रहा है। यहाँ की पुरानी मसाजिद और यहाँ की पुरानी मसाजिद जो हमने देखी हैं जो बहुत ही खूबसूरत, और उस पर जो लकड़ी का काम किया गया है वो भी नहायत ही खूबसूरत है। और कदीम घरों की तर्ज़ तामीर आज भी माजी की झलक हमें नज़र आती है। यहाँ के जो घर बने हुए हैं, अब यकीन करें वो जब हम देखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और पूरे पत्थरों का जो है कंस्ट्रक्शन जो है वो पत्थरों की है। जो अब न्यू डेवलपमेंट वहाँ पर हो रही है वो खैर आजकल के दौर के हिसाब से हो रही है। ये मस्जिद वहाँ पर तामीर की जा रही थी और इसके लिए हमने गाइड लिया था। गाइड ने हमें बहुत कुछ बताया कि लोग किस तरह वहाँ पर अपना दही और मक्खन को, स्पेशली मक्खन को सेव करते थे, किस तरह एक कारवां दूसरे कारवां की हेल्प करता था और किस तरह वहाँ से जो पानी है वो किस तरह एक जगह से दूसरी जगह जाता था। यहाँ के ये सब चीज़ें उसने हमें गाइड की थी। और अब ये है यूनेस्को ने भी यहाँ के गणेश की तारीख़ी इमारतों और इसकी अहमियत को तस्लीम किया है। ये गांव आज भी अपनी असल शक्ल में बाकी है। और वाकई यानी कि जब देखे हैं इस जगह का हमने तो वाकई हमें लगा कि जिसे हम वाकई वो पुरानी दरो दीवार में हम आ गए हैं, उन्हीं जगह पर हम घूम रहे हैं। और यहाँ के लोग भी, औरतें जो थीं वो फुल पर्दा करती हैं, यहाँ के हमारे सामने नहीं आई हैं। ये आप देख सकते हैं कि इस तरह मिट्टी और पत्थर से बने हुए हैं। और ये पूरा तालाब था। उस वक्त ये तालाब का जो पानी था एक जगह से दूसरी जगह जाता था, सप्लाई किया जाता था। लेकिन अब हालात की वजह से वो खैर अब इतना पुराना हो चुका है तो वो सब चीज़ें बंद हो गई हैं। आप ये देख सकते हैं इसके दरवाज़े और इसकी खिड़कियाँ और इसकी जो थी दीवारें थी वो सब वैसी की ही वैसी थी। और हमें तो ये जगह से खैर अभी डर लग रहा था, इसलिए कि हम यूज़ टू नहीं हैं। लेकिन जो बच्चे वहाँ पर यूज़ टू थे उन्होंने तो वो तो ऐसे खेल रहे थे यहाँ पर। और यहाँ की जो बच्चियाँ थीं वो भी माशाल्लाह बहुत प्यारी थी, लेकिन वो हमारे सामने नहीं आई हैं। और जब हमने गाइड को कहा कि आप हमें बताएं इसकी हिस्ट्री, तो सबसे पहले वहाँ की बच्चियों को उन्होंने वहाँ पर जो लोग रहते थे, जो औरतें या जो भी वहाँ पर घर थे, उनको इन्फॉर्म किया था कि आप लोग सब अभी इसके नीचे मौजूद है। तो सर्द ग्रेड किसी ने पूछा क्या दफना रहा है, इसके मैं एक जोक सुना रहा हूँ। काजी मक्खन दफना रहे हैं कि कब निकालेंगे। जो बंदा मक्खन दफना रहा है जब उसको दफनाया जाएगा तब ये मक्खन जो यहाँ से निकाला जाएगा। तो वो सही रहता है, वो खराब नहीं होता है, लिटिल बिट कड़वा होता है, बहुत ही कड़वा। लेकिन उसको पिघलाने के बाद प्योर जो ऑर्गेनिक ऑयल है वो ऊपर, सारा डस्ट जो गंध है वो सारा नीचे गिर जाता है। तो बात करते मुंह में पानी भर गया, वो उसका जायका ही अलग है और उसका खुशबू भी। तो यहाँ पे भी मक्खन पेश करना, घर तामीर होना तो मक्खन पेश करना, सब चीज़ों में ना ये मक्खन हमारे पास यूनिक है। तो मक्खन ने ख्वाहिश जो ना वो नेक उसमें उस तमन्नाओं के लिए ना ये मक्खन इस्तेमाल किया जाता है। जस्ट एक अलग एक टॉपिक में ही आपके साथ शेयर करना चाहिए था। लेट कर ली भाईजान, आगे आए काको। ये सुबह तक वाशपेनिंग के साथ बात करते रहेंगे। काज ये था कि ये सनसेट से पहले बंद हो जाया करता था और सुबह फजर के बाद फ़ौरन खुलता था
और रात को मगरिब के वक्त बंद कर दिया जाता था ताकि कोई इधर उधर की चीज़ें अंदर ना आ सके। है कि पीडीएफ में मैंने डाउन कर लिया तो फिर वो आगे बात करने फजूल हो गया। वो 5th सेंचुरी का वन ऑफ द बेस्ट मैथमेटिशियन है फिबोनाची। उसके बाद ये स्वास्तिका है, सनफ्लावर, फिबोनाची क्लॉक, ये एंटी क्लॉक। और साथ में ये देख लीजिएगा, ये फिबोनाची अपना स्वास्तिका के साथ रिलेट करता है। ये जो हमारे मुल्क में जो है हिंदू बरादरी है, वो पंडित यहाँ पे एक लाइक यू शेप, उसके बाद ये तिलक कहते हैं ना उर्दू में, तिलक की एक वो उसकी निशान है। साथ ही साथ जो हमारे इस मुल्क में अजीज़ में ये हमारे क्रिश्चियन बरादरी है, वो बाहर दरवाजे के ऊपर वो लाइक बिल उस आइकन का ये सिंबल है। और बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन स्टिल मैं स्टडी कर रहा हूँ। मुझे ये 6-7 की चीज़ के ऊपर थोड़ा बहुत नॉलेज है। स्वास्तिका मीन्स आपको पता है, स्वास्तिका हिंदू के खुदा का नाम स्वास्तिका, तो वो उससे रिलेट करता है। तो गणेश में आए हैं, गणेश ग्रेजुअली हमारे तलफुज की अदायगी में एज कम्पेयर टू जो सिटी में जो उर्दू स्पीकिंग या यहाँ के हमारा गुलाबी उर्दू, वहाँ की जो खासकर उनका जो उर्दू होता है उसमें बहुत ही चेंजिंग है। गणेश या गणेश मीन्स हिंदू देवता का नाम है। ग्रेजुअली नाम में ना गणेश शॉर्ट फॉर्म में, तो वो बेसिकली गणेश है यहाँ हिंदू के देवता के नाम से मंसूब है। तो बेसिकली यहाँ पे जो रियासत है आपको सेकंड पोर्शन सर क्लोज से देख लीजिएगा। मेहराब के ऊपर भी स्वास्तिक के निशानात हैं। और अजीब सा लगेगा। तो सर मेहराब के ऊपर भी स्वास्तिक के निशानात हैं। तो अजीब सा लगेगा। ये बेसिकली और आगे जूम करके देख लीजिएगा। और मैंने फाइंड किया तो वो रोपायरा फिर हिस्ट्री में थोड़ा लिखा हुआ, इसमें ज्यादा नहीं लिखा हुआ है। तो ये सिर्फ पाकिस्तान लिखा हुआ, हमारा हुंजा या फिर गिलबस्तान या हुंजा गणेश नहीं ले, पाकिस्तान। तो ये पाकिस्तान में कहीं पे भी नहीं है, ये सिर्फ ये हुंजा गणेश में है। और भी सारे एम्पायर्स की बात हो रही है। और आगे एक है वो हमारे जो है ना चाइना, वो बुद्धा का ये वो कंसेप्ट, ये सिर्फ वो सनफ्लावर जो अभी मैं बीच में मैं दिखा रहा था, वो उनका है चाइनीज। और वो सनफ्लावर का मतलब ये है कि जैसे नीचे हमारा ब्रिज है, ब्रिज के ऊपर सर शेर बने हुए हैं। अगर शेर को हिला के ऊपर साइड करेंगे, नीचे भी गोल है, शेर के ऊपर भी गोल है। उनका लोगो ये है कि किसी दुनिया पे शेर के माने पूरी दुनिया को हम फतह कर लेंगे, वो उनका कंसेप्ट है। क्योंकि आज से 30 साल 20 साल मुझे याद है, बच्चों ने वहाँ पर वो शेर को तोड़ा दिया था इंसान, क्योंकि कम से कम ठंड जो है ना अंदर जो है इंसानों के ऊपर। तो ये पूरे सिस्टम के अंदर बस कुछ लेना गा को खाका मत उड़ा वे हकीम निजाम वो एक ठानो तुम छेर एक ठानो फिर लो हाल आने में अस्सलाम वालेकुम। यस योर चेयर था स्टेप बाय स्टेप। यस सर ये स्ट्रक्चर ये बस किसी का बड़े बड़े पत्थरों के लिए बने हुए सर। ये पत्थर सीधा कैसे में होंगे लॉक है। कॉमन स्पेस स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट, जो भी नाम दे दें, तमाम हुंजा के जो है सजा और जजा का फैसला इसी स्पेस पे। ये मुझे याद है, ये स्पेस बादशाह उसकी वाइफ के लिए, ये हमारा ट्रेडिशनल बैंड के लिए, और ये पीछे जो स्पेस जो लकड़ रखा हुआ है, ये स्पेस हमारे पंचायत के जो सरपंच हुआ करते थे उनके लिए। 4 फैमिलीज हैं यहाँ पे। एक ये 2 पर्शियन ईरान से है, ये एक मंगोलियन है, और ये फर्स्ट जो इस हुंजा में इंटर हो चुकी है वो चाइनीज शिस्किन हमारा यहाँ पे फैमिली है।
वो शिस्किन सबसे पहले जो है ना ऐसे गांव गणेश में यहाँ पे इंटर हो चुके हैं। ये तस्वीर है 1960s की नहीं है, ये 1940 की है। दो तस्वीरें कल मैंने वो नेट से मैंने फाइंड की है। ये 42 की है क्योंकि हमारे पास सामने गवर्नमेंट स्कूल है, जो गवर्नमेंट स्कूल बनी है 1945-46 में बनी। तो ये आप देख सकते हैं, ये 60s की तस्वीर है। ये हमारे गणेश की तुर्की और उसमें मेरा नाम जाकिर हुसैन है, मेरे वालिद का नाम हुसैनी है, उसके वालिद का नाम मोहम्मद तकी है, उसके वालिद का नाम अबुल हसन है, उसके वालिद का नाम मीर हसन है, उसके वालिद का नाम फिर मोहम्मद अबुल हसन है, फिर उसका नाम मोहम्मद तकी। करते करते 10 जनरेशन तक, 10 जनरेशन मीन्स एवरी जनरेशन पीरियड इज 30 to 35, तो इट मीन्स 350 तक उसमें ये हमारा है हिस्ट्री में। उससे आगे जो हमारे हुंजा में या करीमाबाद में भी है कि एक बुजुर्ग एक आतिफ में एक तो वफात हो चुका है, एक का मुझे इल्म नहीं है, उन्होंने हिस्ट्री ऑफ हुंजा में बहुत सारे ख़ानदान को तकरीबन 600 साल तक फाइंड आउट किया है। तो इस हिसाब से ये हमारा परिचय मेरा इट मीन्स कि सिकंदर आजम का लास्ट पड़ाव जो लास्ट टेक हुआ नील नगर तक, जो रास्ते में एक स्पेस है जो आते हुए आपने शायद बोर्ड भी देखा होगा, सिल्क रूट बोर्ड, वो पहाड़ में एक वो लकीर बनी इलाके तक पहुंच चुके हैं। तो जनरेशन टू जनरेशन यहाँ पे गणेश में मंगोलियन, मतलब मजाक में वो खामसू कहते हैं वो कर रहे हैं ईरान। तो 4 फैमिलीज हैं, तो 4 फैमिली सिकंदर आजम की ये क्राउन जो यहाँ पे लगी होती थी वो उससे ही आइडेंटिफाई कर लेते थे कि पत्ते ज़्यादा फाइनेंशियल फील्ड के लिए तो मौजा ही मौजा, कम मिलती के रिसेशन में आपने वो दाल चावल पे गुजारा गया। सर 1000 साल अल्फाज की अदायगी अर्तुगरुल की गलियों में घूमना 1000 साल लफ्ज़ की अदायगी आसान है। जब आप थोड़ा और यूनिक अंदाज में सोच लेंगे, एक स्पेस में 1.5 इंच की मस्जिद भी है। मजा नहीं आया? मजा आया? और ये चिनार का पत्ता आए हाय है टावर की, यहाँ से पूरा गणेश जो ना आपका अंडर में होता है, वो आप सारी चीजें इजीली वॉश कर सकते हैं। और पीछे कहाँ पॉइंट पे गिरा है? इसका पत्ता गिर गया, पता गिर गया। चलो भैया कहाँ पे? अगर वहीं से जाते वहीं कॉमन स्पेस में पहुंच जाती है, फिर में वहाँ पहुंच जाता है, लेकिन वहाँ से फिर आप अगले वाले गली से आएंगे फिर यहाँ पे पहुंच जाएंगे। यही करते करते ये 4 गलियों में नहीं गया। वो ड्राई फ्रूट भी नहीं है पे करने के लिए, पेनल्टी वगैरह। तो एशियन सी फूड पे कारवान को यहीं से लेटर परमिशन लेने के बाद फिर लास्ट आप लोगों ने परमिशन लेनी, यहाँ के बाद आप लोग होपर के लिए आज़ाद हैं। तो आए हैं सर। अब लेकिन ये इत्तेफाक ये है कि आप बॉर्डर इकानमी में आप कुछ आगे स्पेस में आप पहुँच गए। तो ये जो लोग यहाँ रहते हैं, यस मैम, ये इनका ही घर है? ये हमारा ही घर।
जो भी चीज़ मैंने इंडिकेट की थी। मैंने आपके साथ अपने जो हुंजा का जो छोटा सा टूर आप लोगों के साथ शेयर किया है और इस विलेज में क्या हमारा टाइम गुजरा है वो भी मैंने आपके साथ शेयर किया है। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।